सो हेलो एवरीवन, मेरे सामने सिमरन सेमवाल हैं। ये उत्तराखंड से हैं और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इनका घर है। और फैमिली में काफ़ी लोग डॉक्टर हैं और पेरेंट इनके पापा आर्मी में हैं, इस टाइम नागालैंड में हैं पोस्टेड। और इन्होंने 644 स्कोर किया है। तो उत्तराखंड जैसी जगह पे 644 मार्क्स काफ़ी अच्छा माना जाता है। और मैं चाहूँगा थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में ये बताएं कि कैसी इनकी तैयारी थी और इस तैयारी में इन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन किया और कैसे कैसे प्रिपरेशन किया, क्या क्या हर्डल्स आए। ये हमारे यहाँ रैंक इनरिचमेंट बैच, आरी बैच जो होता है, उसमें आई थी। और पर्सनली एज ए टीचर मैं बता सकता हूँ कि सी वॉज एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। ये सीखना इनका काफ़ी अच्छा हैबिट था। क्वेश्चन को जब तक ये समझती नहीं थी तब तक ये कन्विंस नहीं होती थी। कई कई बार एज ए टीचर हमें जेन्युइनली लगता था कि यार ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, क्या क्यों इसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक अच्छी आदत होती है कि अगर अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको डेफिनेटली उस क्वेश्चन को तब तक ट्राई करते रहना चाहिए या टीचर से पूछते रहना चाहिए जब तक आपके समझ में ना आए। तो सिमरन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बेटा। आप बताओ जरा कि कैसे कैसे आपकी जर्नी रही और क्या आपने कैसे कुछ ऐसे अचीव किया कि 644 नंबर आ गए। हाय एवरीवन, माय नेम इज सिमरन सिम्बल। सो जैसी मेरी जर्नी रही है, तो जब नीट का रिजल्ट आया था तो मुझे पहले से मेरा रिजल्ट पता था कि लो आएगा। मुझे लगा था मेरा 477 आएगा। तो मैंने 2-3 दिन सोचा, बस 2-3 दिन ही सोचा था और मैं पहले ही आ गई थी। अविरल में मैं पहले ही दिन से टीनीट 1 में आई थी, टीनीट 2 में आई थी, सॉरी। और मैंने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जितना जल्दी हो सके थे मैं उतना करना चाह रही थी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपनी जर्नी में वो होती है नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हमें 200 मिनट में हमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने पेपर को एक बार करें, दूसरी बार उसे चेक करें और तीसरी बार में अपना देखें कि कोई रह तो नहीं गया है कहीं। जो जितना तुम्हें आता है वो तुम कर पा रहे हो, जो नहीं आता है तो वो तो छोड़ो। बस बहुत चीजें होती है कि तुम्हें आते हुए भी छूट जाता है क्योंकि वो टाइमिंग पे बेस्ड होता है। तो सिमरन, कैसे इसमें आपका योगदान रहा, घर के बारे में बताओ। और कैसे कॉम्पीट करती थी बच्चों के साथ, क्या आपको लगता था कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा सही होता है ऑनलाइन? सारी बातें बताओ मुझे, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे जाने। अगर मेरा कहे तो मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए थे। एफर्ट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं दिखेगा और आप हैप्पी भी नहीं होगे अपने रिजल्ट को देख के। मेरा ऐसा सीन था कि मुझे पूरी शांति चाहिए होती थी, तो मैं बाहर भी नहीं रह सकती थी क्योंकि इतना शांत कोई मुझे देख के हो भी नहीं सकता है कि मैं बोलूँ कि तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ भी ऐसे मत बोलो। तो मुझे वो मेरी मम्मी ने पूरा घर में संभाल रखा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अपने एयरबड्स लगा के रखती थी। पूरे टाइम पर मैंने एयरबड्स लगा के रखे थे। जितना जितना हो सके मैं शांत रहती थी। कभी कभी अप एंड डाउन तो होता है, बट हमें आगे बढ़ते रहना होता है। लास्ट टाइम पे हमारा सिलेबस होपफुली हमारा बहुत ही अच्छे से अविरल में फेब तक हो गया था, तो उस टाइम से ही मैंने फुल मॉक देने शुरू कर दिए थे। तो हर दिन मैं देती थी। 1-2 दिन नहीं दिया होगा वो अलग बात है, बट नीट तक आते आते मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर दी थी। और अगर नीट की बात करें तो उस टाइम तक मुझे जो पेपर लगा था वो बहुत ही इजी आया था और मेरी स्पीड भी सही थी और मैंने दोबारा अटेम्प्ट करा उस पेपर को, दोबारा भी देखा और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करे हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब चीज रिपीट होती है। एक भी क्वेश्चन नीट के मतलब एनसीईआरटी के बाहर भी नहीं जाएगा, तो इतना कुछ खतरनाक भी नहीं होता है। सिर्फ हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। सिमरन ने जैसे बोला कि बेसिकली कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, आपको सीन लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि फर्स्ट टाइम आप व्यू कर रहे हो। आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए और इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की। बट प्रैक्टिस से पहले मैं ये भी बोलूँगा, इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे। बिकॉज अगर क्लियर कॉन्सेप्ट के बिना ये जाती तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत था, प्रैक्टिस भी बहुत था। इसका एक ही मतलब निकलता है कि इन्होंने सेल्फ स्टडी टाइम खूब रखी। यानी कोचिंग के बाद का जो समय मिलता था, आई एम श्योर ये उस पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करती थी, वेस्ट नहीं करती होंगी। मैं ये जानना चाहूंगा आप टाइम को कैसे मैनेज करती थी सिमरन? सर लास्ट पहले तो मेरा ऐसा सीन था कि मुझे टाइम टेबल था बनाना, बट वो कभी फॉलो ही नहीं हुआ। तो मैंने इस पे छोड़ दिया था। मैंने बस अपने डे के टारगेट रखे,
वो जितने मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन रखती थी, बस थ्योरी भी मैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा वो रिपीट होते ही होते हैं। अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उस कंसेप्ट को जाके पढ़ो, ना कि पूरी थ्योरी पढ़ो पहले से, तो वो ज्यादा बेटर होता है मेरे ख्याल से। कि नंबर ऑफ क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसको देखो क्यों रॉन्ग है और उसे करो। देखो मैंने तो अपनी दीवार पे पूरा लिखा हुआ था, और जैसे मेरे केमिस्ट्री में गलत हो रहा है तो मैंने उसे एक दीवार पे ही लिख दिया था कि गलत आंसर क्या है, क्योंकि वो नजर पड़ती रहती है। अगर मैं घर अपने स्टडी टेबल से उठ भी रही हूँ और देख भी रही हूँ जाते जाते, तो एक नजर पड़ रहा है कि हाँ बस है। तो हर एक चीज पे मैंने नीट से जाने से पहले भी देख लिया था, सिर्फ अपनी दीवार को ही देखा था बस। सो सिमरन, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा क्योंकि सिमरन थोड़ा कम बोलती हैं और डॉक्टर्स अक्सर कम ही बोलते हैं, उनका इलाज ज़्यादा बोलता है उनको। तो आई विश हर गुड सक्सेस इन हर लाइफ एंड होपफुली सी विल बी ट्राइंग फॉर AFMC। देखते हैं इनका जो जर्नी रहा वो बड़ा ही हमारे सबके लिए इंस्पिरेशन रहा। करीब करीब इन्होंने 483 से 644 तक ये पहुंची है। सो आई विश हर गुड लक इन हर फ्यूचर एंडेवर एंड आप लोग के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है और ये एक मैसेज है कि मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम काफ़ी आसान लगेगा। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच।